हाय एवरीवन। चलो तो नेक्स्ट वीडियो अपन देखते हैं। द टॉपिक इज स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ओके, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में क्या पढ़ेंगे अपन, देखेंगे कि एनजी इफ एंड एनजी फॉर एवरीवन नोज। आई होप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजी इफ एंड एनजी फॉर। फ्रॉम एंगुलर, लाइक फ्रॉम एंगुलर टू से अपन ये सब टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, एनजी इफ एंड एनजी फॉर। सो इसका एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एंगुलर 70 ऑनवर्ड, वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट अपन अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो रिकैप दे देती हूँ जस्ट। एनजी जनरेट कंपोनेंट, एनजी इफ। ओके, सो आप अभी देखो कि एनजी इफ में आपको क्या पता है, कैसे कैसे अपन एनजी इफ कॉल कर सकते हैं ना, वो बता देती हूँ मैं। लाइक फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड हियर एप एनजी इफ। Then what I have to do? I have to register here ngif. Okay, automatically registered. Now let's move ngif work. Now let's start. Okay, so ngif, those जो एंगुलर बैकग्राउंड से नहीं है और वो पहली बार एंगुलर पढ़ रहे होते तो उनके लिए ngif इफ। इफ क्या है? if condition in the sense, like consider करो, this is the constructor. Okay, I have written here one constructor. Under that constructor what I am doing, where a is equal to 9 ऐसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और if नाउ आई एम राइटिंग हियर इफ कंडीशन, जो इफ कंडीशन अपने एचटीएमएल में लिखना है अपने को फॉर इंच इफ के लिए। ओके, इफ a is equal to 9, then we are printing the alert yes, otherwise else I am printing the alert like no। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि ये वैल्यू जो भी मैंने एक्स वाई जेड वैल्यू डिक्लेयर की, उसकी वैल्यू दोनों मैच हो रही हो तो मेरा अलर्ट कंडीशन प्रिंट होगा। इफ का अगर मैच नहीं हो रही होगी तो मेरा कंडीशन प्रिंट होगा एल्स का। दिस इज ऑल्सो नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनजी इफ। एनजी इफ में भी अपन वही करते हैं, आइदर ये अदरवाइज वो। जैसे अपन इफ एल्स पढ़ते हैं ना फ्रॉम टीएस, जो भी लैंग्वेज में अपन देखते हैं वो सेम पर्पज अपन भी एचटीएमएल में लिखेंगे। गॉट इट? सो कंसिडर करो, आई हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल हियर। ये मैं ना इसको कमेंट आउट कर देती हूँ जस्ट बिकॉज अदरवाइज ये हर कम रनिंग में चलेगा, इसलिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अभी मेक श्योर कि जब भी अपन ना ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि देखो इफ कंडीशन क्या करता है, इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। सो मेक श्योर जब भी अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना तो स्टार्ट करना इससे, मतलब किसी को भी पता चले ये वेरिएबल कन्वेंशन है और ये दिस इज नथिंग बट इट्स टाइप इज बुलियन। व्हाट इट? सो इज एम्प्टी या फिर इज गर्ल इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स लिख दिया तो इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इसका डेटा टाइप बुलियन है, अदरवाइज आई कैन राइटिंग हियर बुलियन आल्सो। दोनों वे भी कन्वेंशन है, एक तो बुलियन भी डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज इज इक्वल टू फॉल्स भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आई हैव जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल इज गर्ल इज इक्वल टू फॉल्स। मीन्स ये गर्ल है क्या? नहीं, ये है बॉय है। तो मुझे कुछ तो भी अलग सा प्रिंट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इज गर्ल कॉपी किया और जस्ट मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेती हूँ या फिर एक पी टैग ले लेती हूँ या फिर एक दो डिव ले लेती हूँ, ऐसे कर सकते हो। दिस इज द गर्ल, ओके, अदरवाइज दिस इज द बॉय। ये मुझे कुछ तो भी ऐसे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली स्टार एनजी इफ इज इक्वल टू, मेरे पास एक वेरिएबल है इज गर्ल, यहाँ पे लगा देती हूँ, सेम यहाँ पे लगा देते हैं। देखो इफ पे क्या आ रहा है, कुछ तो भी एरर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है कि एनजी इफ डायरेक्टिव वाज यूज्ड इन द टेम्पलेट बट नाइदर द एनजी इफ डायरेक्टिव नॉर फॉर कॉमन मॉडल वाज इंपोर्टेड। जब ये स्टैंड अलोन का चक्कर नहीं था, ओके, सो एट द टाइम अपन ना ऑटोमेटिकली, मतलब जब अपने पास ऐप मॉड्यूल था तो एट द टाइम ऑफ ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट सेक्शन था, तो इंपोर्ट सेक्शन में कॉमन मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मुझे ये कुछ एरर आते ही नहीं थे।
बट अभी अपने पास कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर थिंग वी आर यूजिंग ना, वो सब कुछ चीजें अपने को इंपोर्ट करनी पड़ती है। इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जब अपन ने वेरिएबल सॉरी डेटा बाइंडिंग पढ़े थे, तो डेटा बाइंडिंग में मैंने क्या यूज किया था, टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए एनजी मॉडल यूज किया था, तो मुझे एनजी मॉडल के लिए फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करना पड़ा था। गॉट इट। सेम फॉर एनजी इफ के लिए भी मुझे एनजी इफ इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे दो वेज है, एनजी बिलोंग कहाँ से करता है, कॉमन मॉडल से। सो यू कैन इंपोर्ट द कॉमन मॉडल और यू कैन इंपोर्ट द एनजी इफ ऑल्सो। वी हैव टू वेज, एक तो इंपोर्ट एनजी इफ भी कर दो या फिर कॉमन मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एनजी इफ है ना यार, क्लास एनजी बोल रहे हो। एनजी इफ भी है, मैंने किया था इंपोर्ट। मे भी अपना ना कंपोनेंट का नेम और ये दोनों सेम हो गए अभी, दैट्स व्हाई। ओके फॉरगेट अबाउट। ये देखो, जैसे एनजी क्लास आ रहा है ना एंगुलर कॉमन से, वैसे ना एनजी इफ भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एनजी फॉर आता है क्या, देखो तो। नहीं, अभी डिप्लीकेट हो गया मे बी एंगुलर 20 से, ऐसे नहीं इंपोर्ट कर सकते। ओके ओके, सो वी कैन इंपोर्ट डायरेक्टली कॉमन मॉडल। वी हैव ना कॉमन मॉडल, सो कॉमन मॉडल से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो कॉमन मॉडल में इंपोर्ट कर देते हैं। अभी एक कौन सा डिव प्रिंट होता है वो देखते हैं अपन। व्हाट मैम। कॉमन मॉडल डॉट टी एस डिक्लेरेशन मार्कर्स डिक्रिप्टेड हियर। डिप्लिकेटेड हो गया ये। ओके, उन्होंने ये फंदा ही नहीं रखा यार। अभी अगर ऐसे पढ़ना हो तो अपन ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्यों ऐड किया है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। कॉमन मॉडल ऐसे नहीं यूज कर सकते बोल रहा है, ये डिक्रिप्ट कर दिया उन्होंने। अगर ये मेरा एंगुलर 17 वर्जन था रहता ना, मतलब 16 17 15, तो ये यूज कर सकते थे। अभी ऐसे नहीं यूज कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग ऐसे अपन एक काम करेंगे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट काफी सिंपल वे था, जो मैं इसके लिए एक ये वीडियो ना बनाते हुए दूसरा वीडियो बना रही थी, बट मुझे अब भी पता चला कि एंगुलर 20 में डिक्रिप्टेड हो गया। तो अपन ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो अपने को यूज करना हो तो इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में मतलब कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, वो भी बहुत ईजी है, देखो। सॉरी, क्या लिख रही हूँ यार मैं। सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा मेरे इधर। ओके, ऐसे लिखते हैं। फॉरगेट अबाउट कॉमन मॉडल, मैं कॉमन मॉडल पहले यहाँ से निकाल देती हूँ, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मुझे कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है, मेरा प्लेन कंपोनेंट है। और मुझे एक लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी वो देखो। एड्रेट इफ, ओके, एड्रेट इफ, और यहाँ पे मेरी जो भी कंडीशन रहेगी, वो जो पहले कहाँ पे लिखती थी मैं, ड्यू के अंदर, तो नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग ड्यू के अंदर मुझे यहाँ पे इफ पे लिखना पड़ेगा। और इसमें लिखना पड़ेगा जो भी मुझे एचटीएमएल में लिखना था वो। क्या लिखना था मुझे, लाइक दिस इज अ गर्ल्स, यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एल्स मुझे ऐसे और पे प्रिंट कर सकते हो मैं, दिस इज अ बॉय। ये रिमूव कर देते हो क्योंकि इसका भी कुछ काम ही नहीं रहा। ठीक है, ये इसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा दोनों भी फॉल्स है, तो इसको एक को नोट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कुछ तो भी प्रिंट होके आएगा। लाइक दिस इज अ गर्ल, फॉल्स। इस गर्ल ट्रू कर देती हूँ, मतलब ये गर्ल है तो गर्ल का दिखाई देगा मेरा सेक्शन। तो इसको यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा नॉट, फॉल्स का सिंबल, और ये गर्ल है तो यहाँ पे मुझे ट्रू करना पड़ेगा। ओके, मेरा प्रिंट हो गया है, दिस इज अ गर्ल। गॉट इट फॉर, ये अभी ये डायरेक्टली आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, जो एंगुलर 17 से आया है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टार एनजी इफ, अपन ऐसे लिख रहे एड्रेट इफ करके।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो एक अनादर बताती हूँ मैं वीडियो, सॉरी अनादर एक एग्जांपल लेती हूँ। कंसिडर करो आई हैव वन बटन। ये एग्जांपल पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं। क्लिक मी। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर क्लिक मी, आई एम राइटिंग हियर शो डी। ओके, नाउ यहाँ पर एक बटन ले लेती हूँ, क्लास बीटीएन, बीटीएन एस एम, बीटीएन प्राइमरी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि ऑन क्लिक ऑफ बटन मुझे एक यहाँ पे बाजू में या ऊपर नीचे जहाँ पे भी एक ड्यू शोकेस करना है ऑन क्लिक ऑफ बटन। सो मैं एक ड्यू ले लेती हूँ। सबसे पहले ड्यू ले लेती हूँ, इसको स्टाइल दे देती हूँ, विथ हाइट दे देती हूँ, विथ 20 px, हाइट 30 px, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ओके, दिस इज अ इफ एग्जाम्पल। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे एक सिंपल सा ड्यू लिया, इसके ना विथ बढ़ा देती हूँ, ड्यू टू विथ वो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, दिस इज अ इफ एग्जाम्पल। अभी बाय डिफॉल्ट ये इफ मेरा शोकेस है, बट मुझे क्या करना है, ऑन द क्लिक ऑफ शो ड्यू पे ये ड्यू शोकेस करना है, अदरवाइज वो हाइड ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट उसको हाइड करना है, ऑन द क्लिक ऑफ शो ड्यू मुझे उसको क्या करना है, विजिबल करना है। व्हाट इट मतलब रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये ड्यू को एक वेरिएबल से बाइंड करना पड़ेगा। इज ड्यू विजिबल इज इक्वल टू बुलियन। नहीं, बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं चाहिए मुझे, बाय डिफॉल्ट फॉल्स चाहिए। सो मुझे ये ड्यू यहाँ पे सिंपली बाइंड करना पड़ेगा, लाइक एट इफ इज विजिबल, और ये कंटेंट इसमें डालना पड़ेगा। सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है, सॉरी ये कंटेंट विजिबल हो गया ना, अपने को कंटेंट नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी, अपने को ड्यू ही हाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा रहेगा वर्ड इज ड्यू विजिबल। गॉट इट। तो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, हाइड हो गया। ऑन द क्लिक ऑफ शो ड्यू मुझे वो सिर्फ ड्यू शोकेस करना है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक इवेंट लिखना पड़ेगा उसके लिए। फॉर दैट आई हैव टू राइट हियर क्लिक ऑन क्लिक में, मुझे वो ड्यू क्या करना है, मुझे शोकेस करना है। बाय डिफॉल्ट मेरा ड्यू क्या है, हाइड है। सो ऑन क्लिक में एक इवेंट लिखा मैंने, इवेंट बाइंडिंग जो अपन ने पढ़े थे वो, और इसी को सिंपली क्या करना है, इज ड्यू विजिबल को मुझे ट्रू कर देना है। गॉट इट। तो मेरे वैल्यू क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। शो ड्यू बाय डिफॉल्ट मेरा नहीं दिख रहा है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगी तो दिस इज इफ एग्जाम्पल मेरा दिखने लगा। सो ये क्या हो गया, नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इफ एंड एल्स का। गॉट इट। ऐसे मुझे इफ एल्स अगर शोकेस करना हो तो अपन शोकेस कर सकते हैं। अदरवाइज और एक बहुत सारे एग्जाम्पल इफ एंड एल्स के इतने एग्जाम्पल रहेंगे ना, यू कांट इमेजिन। अगर मुझे डिव को टॉगल करना है तो टॉगल भी कर सकते हैं अपन। सो टॉगल के लिए क्या करेंगे अपन, और एक दो डिव बना लेंगे। एचआर ले लेते हो, क्लास पेरेंट ऑफ फाइव। नाउ मैं यहाँ पे दो और डिव ले लेती हूँ। एक ही डिव लेते हैं, एक ही डिव को अपन हाइड एंड शो करते हैं। ओके, अंडर दैट आई एम टेकिंग वन डिव, वो डिव को सब ये प्रॉपर्टी यार लगा देते हैं, या फिर एक पी टैग, ठीक है यही लगा लेते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, टॉगल एग्जाम्पल। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग
टेकिंग पिंक, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। एक बटन ले लेती हूँ। यहाँ पे यहाँ पे टॉगल का एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। ये टॉगल एक इवेंट क्रिएट किया। ऑन टॉगल मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर, सॉरी, इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मुझे फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, जिसको अपन जो ड्यू को टॉगल करना है, वो टॉगल इन द सेंस हाइड एंड शो। ओके। सो इस टॉगल ये वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पे जस्ट मुझे बाइंड करना है वेरिएबल एट्रेटिव इस टॉगल, और जो भी मेरा कंटेंट शोकेस करना हाइड एंड शो, वो जाएगा मेरा इफ के अंदर। गॉट इट। देखो, तो बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे फॉल्स ले लिया था। ओके, यहाँ पे अपन लगे तो ट्रू ले लिए थे, ताकि वो बाय डिफॉल्ट दिखाई दो। ठीक है। जैसे मैं टॉगल करूंगी, ये रिमूव मतलब इनविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं टॉगल पे और क्लिक करूंगी तो वो दिखाई देगा। तो उसको लिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है। कैसे करना पड़ेगा? दिस डॉट इस टॉगल इज इक्वल टू नॉट। एक ट्रू कर दिया और एक को मैंने फॉल्स कर दिया। करेक्ट। दिस डॉट इस टॉगल ट्रू और फॉल्स में करते जाऊंगे। हाइट शो, हाइट शो, हाइट शो। करेक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इफ एल्स का, टॉगल का। ये एक नॉर्मल बताया मैंने, एक बाय डिफॉल्ट बनाया, एक टॉगल का बताया। ओके। सो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इफ एल्स ब्लॉक में एल्स कैसे करते हैं वो। अनदर एग्जाम्पल इन द सेंस, अभी आपने कभी लॉग्ड इन किया होगा। ओके। सो लॉग इन करते तो अपन को एक पॉपअप आता है, या फिर नाउ बार में लिख के आता है वेलकम लॉग इन, या फिर लॉगआउट कॉपी ऑप्शन आता है। ओके। सो वो देखते हैं अपन कि मैंने लॉग इन किया और मुझे लॉग इन का ऑप्शन दिखना चाहिए। अदरवाइज लॉग इन नहीं किया तो लॉग आउट के बटन दिखना चाहिए, या फिर कंटिन्यू ऑन लॉग इन, ऐसे कुछ तो भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको अच्छे से फॉर्मेट कर देती हूँ यार। ओके, नाउ एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ, इज लॉग्ड इन। ओके। ओके, अगर ये लॉग्ड इन है, बाय डिफॉल्ट इसको लॉग्ड इन रख देती हूँ। फिर मैं कंडीशन क्या लिखती हूँ, इसको और एचआर कर देती हूँ, क्लास लिख देते हैं, एंड नाउ अगेन अपना नया कुछ तो भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके। सो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, इफ मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मुझे क्या दिखना चाहिए कि वेलकम करके कुछ तो भी दिखना चाहिए। एक वेरिएबल नेम ले लेती हूँ लगे तो, मतलब और मोर वेरिएबल के साथ अपन खेलेंगे। यूजर नेम ऐसे रहता है, यूजर नेम अगर लिखते हैं अपन, यूजर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया। अगर ये यूजर लॉग्ड इन है, मतलब ये वेरिएबल मेरा ट्रू है, लॉग्ड इन है, तो मैं क्या करूंगी, इसको H4 में प्रिंट कर दूंगी, वेलकम शिवानी। मतलब जो भी यूजर नेम रहेगा, यूजर नेम विल बी डायनामिक रहेगा, वेलकम। ओके। मैंने क्या बोला कि ये वेरिएबल मेरा ट्रू है। तो देख लेते पहले कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है, वेलकम शिवानी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डाला था, ट्रू डाला था बाय डिफॉल्ट। अगर इनकेस से मेरा इज लॉग्ड इन फॉल्स है, तो इन दैट केस अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, बट मुझे हाउ टू शोकेस समथिंग, प्लीज लॉकडाउन और कुछ तो भी लिखना चाहिए ना। तो वो कैसे लिखूंगी, इसी को अपन एल्स ब्लॉक में और डाल देंगे। इफ लिखा मैंने, और इसी को कैसे करूंगी, एल्स। अब भी देखो मेरा जो एल्स वो काम कर रहा है, एड्रेट एल्स। अभी यहाँ पे मैंने आपको एल्स से नहीं बताया था, एड्रेट मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल को नॉट लगा के बताया था, इस गर्ल को नॉट और विदाउट नॉट बताया था, बट यहाँ पे मैंने विथ एल्स के साथ बताती हूँ, मतलब एक ही वेरिएबल साथ खेलेंगे अपन, विदाउट यूजिंग अगेन इफ कंडीशन। ओके। एड्रेट एल्स जो मुझे लिखना है वो, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, अभी मेरा, मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, तो मुझे कहो कुछ तो भी उसने मैसेज दिया कि प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। मैं लॉग इन हूं, मतलब मैं लॉग्ड इन हूं। नाउ आई एम लॉग इन, लॉग्ड इन।
सो मुझे मेरा नाम देके वेलकम करके लिख देगा। गॉट इट? ये हो गया एट इफ एल्स। मतलब इफ एल्स कैसे लिखते, एक इफ लिखा मैंने, जो मेरी कंडीशन है वो, अगर ये कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे इफ लिखा था ना, देखो अभी ये सेम इफ एल्स मैंने यहाँ पे लिखा है। करेक्ट? इफ ये कंडीशन मैच देन दिस विल प्रिंट, इफ कंडीशन नॉट मैच तो मेरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा। नाउ अगेन एक और चीज बताती हूँ, फिर ये अपना व्हाट वी कैन से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब बहुत सारे एग्जांपल मेरे यहाँ पे कवर हो जाएंगे कि इफ मल्टीपल फेस में कैसे यूज करना है। अभी कंसिडर करो, कहीं कहीं एप्लीकेशन में ना रोल रहते हैं, रोल वाइज एप्लीकेशन है। अभी मेरा रोल है बाय डिफॉल्ट एडमिन। करेक्ट? सो इफ, देखो यहाँ पे ना कंपैरिजन भी करते हैं। अभी मैंने जो आपको ये बताया ना, ये डायरेक्टली ऐसे बताया है सिंगल वेरिएबल्स के साथ, अभी स्ट्रिंग के साथ बता रही हूँ मैं। नाउ जो भी अपन ने देखा था वो ट्रू और फॉल्स मीन्स बूलियन वेरिएबल के साथ ही देखा था। अभी जो देख रहे हैं ना अपन, वो स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि इफ दिस रोल इज इक्वल टू एडमिन है, तो मुझे कुछ तो भी प्रिंट करना है। ओके, रोल एडमिन है तो मुझे कुछ तो भी एडमिन का प्रिंट करना है। एडमिन रोल ग्रांटेड। ओके, एल्स, एल्स के साथ मुझे लिखना है इफ रोल मेरा एडमिन नहीं है अभी, नाउ माय रोल इज यूजर, तो मुझे यहाँ पे बताना है उसको कि यूजर का रोल मिला आपको, यूजर रोल ग्रांटेड। अगेन मुझे कुछ तो भी एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ मेरा रोल डेवलपर है तो मुझे डेवलपर की परमिशन मिल जाएंगी, पी डेवलपर रोल ग्रांटेड। और मेरा रोल ये सब कुछ कुछ भी नहीं है इसमें से, मेरा मुझे पता ही नहीं मेरा रोल क्या है, तो मैं पता नहीं कुछ तो भी और लिख दूंगी डोंट नो करके, या फिर जो भी लिखना है मुझे वो। ठीक है, ये हो गया इफ एल्स। देखो एक यहाँ पे वेरिएबल मैंने एडमिन से डिक्लेयर किया था, तो मेरा क्या होगा, ये सिर्फ एडमिन का ही ब्लॉक कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। जैसे अपन ना मल्टीपल इफ एल्स लिखते हैं, सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो एडमिन रोल ग्रांटेड। अब मैंने किसके साथ कंपैरिजन किया, ये स्ट्रिंग के साथ, बट स्ट्रिंग भी अगर कंपेयर हो गई, मैच हो गई, तो ऑब्वियसली इट विल रिटर्न दी ट्रू और फॉल्स। मैच हो गया तो क्या करता है, इफ कंडीशन का पर्पज ही क्या है, तो आइदर इट विल रिटर्न ट्रू, आइदर रिटर्न इट विल रिटर्न फॉल्स। तो उसने यही किया, अगर मेरा रोल मैच हो गया मीन्स इट इज ट्रू, देन मुझे उसने ये रोल एग्जीक्यूट दिया। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे डेवलपर, अगर मेरा रोल डेवलपर का है तो मुझे क्या पे आ गया, यहाँ पे डेवलपर रोल ग्रांटेड हो गया। अभी डेवलपर भी नहीं है, मैं कुछ तो भी और लिख देती हूँ, तो मुझे जो ब्लॉक था ना, एल्स ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो गया। करेक्ट? गॉट इट? तो ये हो गया आपके रोल मीन्स एनजी इफ आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं वो। सो मुझे जितने जितने सिनारो याद है, मैंने वो सब सिनारो आपको यहाँ पे कवर करके दिया कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में, कि इफ कैसे लिख सकते हैं। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन एंगुलर 17+, आप प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हो, तो भी आप ये सब कुछ चीजें अपने इफ एल्स के साथ, स्टार एनजी इफ एल्स के साथ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ओके, सिर्फ मैंने सिंटैक्स नहीं बताया है, अदर देन सिंटैक्स लॉजिक चेंजेस सब कुछ सेम ही है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे मैं बताऊंगी आपको एनजी फॉर। ओके देन, थैंक यू।